नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो देश को आजादी दिलाने के लिए कुर्बान हो गए। इनमें से कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत से टकराने के चलते कठोर कारावास और जुर्माना भी झेलना पड़ा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने गाँव के कुओं में मिट्टी का तेल और गाँव का सारा राशन तक फेंक दिया था। दरअसल देश को मिली आजादी से पहले बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक परीक्षण कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद देश के अंदर आजादी को लेकर क्रांति फैली थी। बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर हरख क्षेत्र भी आज उन्हीं क्रांतिकारियों के नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने देश की आजादी को लेकर काफी संघर्ष किया। हरख से ऐसे सैकड़ों लोग हुए जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन सैकड़ों क्रांतिकारियों में से 18 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जेल भी गए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी अफसर को न सिर्फ जूतों की माला पहनाई बल्कि अंग्रेजी डाक और रेलवे स्टेशन को भी लूटा, जिसके बदले उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे क्रांतिकारियों में हरख के शिव नारायण, रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राम, मक्का लाल, सर्वजीत सिंह, रामचंद्र, रामेश्वर, कामता प्रसाद, सर्वजीत, कल्लूदास, कालीचरण, बैजनाथ प्रसाद, राम गोपाल, राम किशन, द्वारिका प्रसाद और मास्टर सहित 18 लोग शामिल थे। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने सभी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। गांव के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम से द्वार भी बना है। बाराबंकी के हरख में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे रामचंद्र के बेटे उपेंद्र और भूपेंद्र ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता अंग्रेजों के समय में आज़ादी के लिए जेल गए। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1942 में एक अंग्रेज एवी हार्डी नाम का जिले का डीएम था। हार्डी को सबक सिखाने के लिए गांव वालों ने स्वागत के बहाने बुलाया। फिर उन लोगों ने उसके सामने अवधी भाषा में एक नाटक खेला। गांव के ही एक व्यक्ति ने हार्डी का रोल अदा किया। एक सीन में हार्डी बने व्यक्ति को जूतों की माला पहनाई गई। अवधी भाषा में खेले गए इस नाटक को अंग्रेज डीएम हार्डी समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे असलियत का पता चला तो उसने अंग्रेजी पुलिस के जरिए गांव में कोहराम मचा दिया। लोगों के घरों में रखे अनाज को उस अंग्रेज अफसर ने कुएं में फेंकवा दिया, जानवरों को खुलवा दिया। इतना ही नहीं, कुओं में मिट्टी का तेल फेंकवाकर टॉयलेट भी करवाया, जिससे कोई वहां का पानी ना पी सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र की पत्नी रवाकांति देवी ने बताया कि अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ डाक लूटी और बिंदौरा रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। उन्हें गर्व है कि उनके पति ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना बलिदान दिया। गांव के प्रधान प्रतिनिधि चट्टान सिंह ने बताया कि इस घटना में अंग्रेजी अफसर ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा करवाकर उन्हें जेल भिजवाया। उन पर जुर्माना भी लगाया। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जुर्माने की 5,000 रुपए की रकम वापस हुई। उस रकम से हरख में नया आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि आज बड़ा दुख भी होता है कि जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, आज उनकी समाधि पर कोई फूल चढ़ाने वाला भी नहीं है। सेनानी रहे बाबू पुत्तूलाल वर्मा की समाधि स्थल का हाल देखा तो जंगल झाड़ियों के बीच खंडहर में ये तब्दील होती दिखी। बाबू पुत्तूलाल वर्मा आज़ादी के बाद एमएलसी हुए थे। वहीं ग्रामीण रामपाल ने बताया कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनकी याद में गांव का प्रवेश द्वार बना है। इन सभी का नाम उस पर अंकित है, जिन्हें
पूर्व की भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया गया। ब्लॉक परिसर के अंदर शहीद स्मारक पार्क का जीर्णोद्धार और अमृत सरोवर का निर्माण करवाया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान पर हम सबको गर्व है। सभी इस बात को लेकर गौरवान्वित हैं कि उनके बाप दादाओं ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हमारा नाम चट्टान सिंह है, ग्राम पोस्ट हरक, जनपद बाराबंकी। आप प्रधान हैं सर। हमारी बहु प्रधान है सीमा वर्मा। ये हरक गांव में स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है, हाँ, आज़ादी को लेकर किस तरह की भूमिका निभाई थी, क्या रोल रहा? हमारे गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूरे जिले में सबसे ज़्यादा हरक के हैं। 19 फ्रीडम फाइटर हैं और सब लोग, कुछ लोग तो हम नहीं देखे हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है। रामचंद्र सेठ जी को, शिवनारायण जी को, ये हमारे बाबा लगते हैं। इनको इनके साथ बचपन में मैंने बैठा उनके साथ, वो बताया करते थे तो हम वही कहानी सुनते थे। वही कहानी हम लोग कि हमारे गांव में मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत हमारे गांव को परेशान 20 21 बार फूंका गया गांव हमारा पूरा। क्यों फूका गया? ये एक सतरिक में जो है डाक लूटे और रेलवे स्टेशन की डाक लूटे और जो है एक नाटक खेले थे। जो कलेक्टर उस समय का था, उसको कलेक्टर बोलते थे, वो अंग्रेज़ों का हुकूमत का, तो उसके ऊपर वो एक आका काना था, इसलिए वो उसके ऊपर यहाँ पर गांव वाले मिल के खेले। उसको तो लगा अच्छा है, मगर वो उनके ऊपर फिर जूतों की माला पहनाया गया कि हमारा देश छोड़ो, मतलब इसके ऊपर था। मगर उसका मंचन पे जूतों की माला पहनाया कि हमारा गांव मतलब देश छोड़िए, हमारा गांव आज़ादी दीजिए मुझे। उसके बाद बगल गांव के एक कुछ लोग उनके चाटुकार थे, वो जाके बताया कि ये नाटक नहीं है, आपके ऊपर उतारा गया, आपको वो किया गया है, तुम्हारी वो मतलब बेइज्जती की गई है। तब उन्होंने फिर आके फिर गांव को पूरा तहस तहस कर दिया, जला दिया, राशन गेहूँ कुएं में डाल दिया, मट्टी तेल डाल दिया, बहुत ही आतंक किया। और सारे गांव के लोग छोड़ के भगे, कुछ लोग पकड़े गए, जेल में डाले, सजा हुई, काला पानी हुई, सब कुछ हुआ है। हमारे पिताजी का नाम था रामचंद्र वर्मा और पिताजी के बड़े भाई थे रामकिशन जी। और हमारे गांव में कुत्तूलाल बाबू, श्री राम बाबू, प्यारे लाल बाबू, शिवनारायण बाबू और बहुत से सेनानी हैं, अब नाम नहीं आता हमको, तो करीब मानो कि 15-20 लोग थे, 20 लोग। देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी लेके उन्होंने नाटक भी खेला हमारे गांव में, गांव वाले मिलकर डीएम साहब को बुलाकर उस जमाने के, और वो इतने पसंद हुए कि उस जमाने में 500 रुपये दिए। पड़ोस के गांव के एक हमारे थे, वो उनके थे लगे हुए, और दूसरे दिन बता दिया। फिर उससे पे हमारे गांव में जो यातना दी गई कि कुछ हो ना, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ विवेचना में निकाल दिए गए, कुछ जुल्म किया। वो सब रेवन्यू नहीं, पूरा जुर्माना लगा दिया था गांव पे। ये पिताजी के ऊपर भी जुल्म किया जाता है? हाँ बिल्कुल, यातना तो पाए हैं, 2 बार जेल गए हैं। ये उस जमाने में नाटक में नहीं थे, मगर ये यही स्कूल जाते थे तो सतरिक के डाक लूटने के उसमें गए, और फिर उसमें सजा यातना करके और जुर्माना, और फिर छूट गया। उसके बाद फिर हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, वो बिंदौरा स्टेशन, फिर उसके साथ फिर जेल, और गांव के तमाम से बहुत से लोग। तो इसी तरह के सब उनको भगाने के लिए उनको ऐसे ऐसे किए जाते थे, तो उसी में अपना वो सजा। तो जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस गांव से हैं, तो गांव कौन सा है? ये हमारा गांव ग्राम हरक है। कितने हैं? कितने स्वतंत्रता संग्राम इस जिले में और किसी गांव से हैं? अब हमको लगता नहीं है, शायद इतने नहीं हैं जितने हमारे गांव में हैं। हो सकता कोई गांव में हो, हमको जानकारी नहीं है, मगर हरक में जितने हैं उतने हो सकता नहीं है। तो आज किस तरह का एहसास महसूस करते हैं? हम गौरवान्वित होते हैं, इससे हमको खुशी लगती है कि हम सेनानी पुत्र हैं, हमारे गांव में इतने सेनानी हैं। जहाँ जाओ अधिकारी लोग जैसे कोई बात इस पर चलती है तो हमें गर्व होता है इस चीज़ से कि हम सेनानी के गांव से हैं, सेनानी के पुत्र हैं। कुछ हुआ देश की आज़ादी के लिए, बुजुर्गों ने हम लोगों के लिए सब किया, पूरे देश के लिए किया। क्या घटनाक्रम हुआ था हमारे गांव में? हमारा गांव अंग्रेज़ों ने लूट लिया था। क्यों लूट लिया था कि वो कहते थे सरकार बहादुर में आ जाओ, सरकार की तरफ आ जाओ, और हम लोगों के जो बुजुर्ग थे
वो आज़ादी के लिए देखिए हमको आज़ादी चाहिए, प्रताड़ना नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, सिर्फ आज़ादी। हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो गया। आपके चाचा के किसी के द्वारा एक मंचन किया गया था कलेक्ट्रेट यहाँ का जो था उसको जो हांडी नाम का डीएम था, उसी की नकल से ड्रामा खेला गया था और वो खुश हुआ और उसके 500 रुपया उसने इनाम दिया। किस बात का ड्रामा किया गया था? उसकी नकल उतारी गई थी। क्या किया गया था उसमें? वो काना था और काना था, उसकी नकल उतारी गई और जूतों की माला पहनाई गई। तो पास के गांव में 1-2 किलोमीटर पर एक गांव है, तो उसने जा कर के हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर उसको समझाया और फिर उसने अंग्रेजी शासन में पूरा हक लिया। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए श्री न्यूज़।